स्टूडेंट्स अभी देखो, देर इज अ मॉडिफिकेशन इन द हेनरीज लॉ एंड दैट इज डन बाय डाल्टन. डाल्टन कंक्लूडेड दैट द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड solution is a function of partial pressure of the gas, and if mole fraction is used as a measure of its solubility, है ना, मतलब अगर मान लो हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें 2-3 गैसेस है, मान लो जैसे डाइऑक्सीजन है, डाइनाइट्रोजन है, डाइहाइड्रोजन है. मान लो ये 3 गैसेस है, डाइऑक्सीजन है, डाइहाइड्रोजन है, डाइनाइट्रोजन है. मान लो सॉल्यूशन में 3 गैसेस है. तो अगर हमने पूछा डाइनाइट्रोजन का व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डाइनाइट्रोजन इन दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डाइनाइट्रोजन इन दिस सॉल्यूशन, हमें सिर्फ डाइनाइट्रोजन का अमाउंट बताना है. तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस गैस इस सॉल्यूशन के ऊपर में डाइनाइट्रोजन का प्रेशर क्या है, व्हाट इज द प्रेशर दैट इज एक्सर्टेड बाय द डाइनाइट्रोजन. ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या था, प्रेशर ऑफ द गैस was directly proportional to, or we can say that was some constant kH multiplied by solubility of the gas in solution. यही था ना हेनरीज लॉ. तो इसमें डाल्टन ने थोड़ा मॉडिफाई किया. इसमें क्या बोला कि अगर एक गैस नहीं है, वहां पे एक से ज्यादा गैस है और किसी एक कंपोनेंट के अमाउंट को हमने पूछा, सपोज कर लो इस डाइनाइट्रोजन का इस सॉल्यूशन में अमाउंट क्या है, तो हमने डाइनाइट्रोजन के अमाउंट को अगर अमाउंट ऑफ डाइनाइट्रोजन को अगर हमने मोल फ्रैक्शन में ले लिया, मोल फ्रैक्शन भी तो उसका अमाउंट ही बताएगा ना, मोल फ्रैक्शन भी तो उसका अमाउंट ही बताएगा ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ डाइनाइट. अगर हमने अमाउंट को मोल फ्रैक्शन के टर्म में ले लिया, अमाउंट क्या है, मास बता सकता है, ग्राम में बता सकते हो, मिलीलीटर में बता सकते हो, लेकिन डाल्टन ने बोला क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिक्सचर है तो हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में लेते हैं किसी एक कंपोनेंट को जिसको आप फाइंड करना चाहते हैं, जिसके अमाउंट को. और अगर इसमें तो प्रेशर डाई ऑक्सीजन का भी होगा इस सॉल्यूशन के ऊपर में, क्योंकि ये मिक्सचर है तो इसके ऊपर में डाई ऑक्सीजन का भी प्रेशर होगा, डाई हाइड्रोजन का भी प्रेशर होगा, है ना. तो हमें डाइनाइट्रोजन से मतलब है इसका अमाउंट क्या है, तो बताओ इसका प्रेशर क्या है, टोटल प्रेशर में डाइनाइट्रोजन ने कितना प्रेशर दिया है ना. तो इंडिविजुअल गैस के प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल प्रेशर. तो डाल्टन ने बोला कि अगर प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर के टर्म में ले लेते हैं, पार्शियल प्रेशर के टर्म में ले लेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग थोड़ा चेंज करके क्या ऐसा ले सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस की जगह पे लिख सकते हैं प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन, बोलो है ना, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन. इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं ना, दिस विल बी इक्वल टू KH मल्टीप्लाइड बाय सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस टर्म में ले रहे, अमाउंट, और अमाउंट को किसके टर्म में बता रहे हम लोग, मोल फ्रैक्शन के टर्म में, है ना. तो हम लोग क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन. ठीक है, सॉल्युबिलिटी मतलब कि कितना अमाउंट गैस सॉल्युबल है, अमाउंट, और अमाउंट को हमने किसके टर्म में लिया, मोल फ्रैक्शन के. तो हेनरीज लॉ जो था उसको थोड़ा मॉडिफाई करके डाल्टन्स ने इस फॉर्म में ला दिया, और न्यूमेरिकल्स, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इसी के फॉर्मूले में होता है, इसी फॉर्मूले में करते हैं, है ना. तो हम लोग क्या, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन, ऐसा करके कर सकते हैं, ये फॉर्मूला कर सकते हैं, है ना. देख लो, क्लियर है, लिख लो इसको. तो स्टूडेंट थोड़ा इसको देखो, हायर द वैल्यू ऑफ KH, अभी कुछ नोट में पढ़ लो. हमारा लॉ क्या था अभी, डाल्टन्स लॉ के अकॉर्डिंगली हेनरीज लॉ को हमने क्या मॉडिफाई किया था, पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन. अच्छा एक बात बताओ,
एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ गिवन प्रेशर, प्रेशर अगर कांस्टेंट रख दिया हमने तो ये उधर जाएगा, तो के एच मोल फ्रैक्शन, ये काई है, ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड होगा, है ना। इसका मतलब के एच का वैल्यू, हेनरीज कांस्टेंट का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू उतना कम होगा। मोल फ्रैक्शन क्या था? ये अमाउंट बताता था, अमाउंट ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन। जिसका अमाउंट ज़्यादा हो रहा है मतलब उसका सॉल्युबिलिटी भी कम है, तभी तो अमाउंट कम है ना, उसका सॉल्युबिलिटी भी कम हो रहा है ना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, हायर द वैल्यू ऑफ के एच एट अ गिवन प्रेशर, लोअर इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। के एच का वैल्यू अगर हाई होता है तो मोल फ्रैक्शन कम होगा। मोल फ्रैक्शन मतलब क्या? अमाउंट ऑफ द गैस इन द सोल्यूशन, तो उसका सॉल्युबिलिटी भी कम होगा। ठीक है बच्चों। सेकंड, अगर हम लोग यूनिट निकालना चाहेंगे के एच का, व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के एच? अगर हमने यूनिट निकालना चाहा के एच का तब क्या होगा, थोड़ा बताना। फॉर्मूला क्या है? पार्शियल प्रेशर इक्वल्स टू हेनरीज कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ के एच? बताओ। के एच विल बी व्हाट? पार्शियल प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है। पार्शियल प्रेशर का यूनिट क्या होगा? यूनिट ऑफ प्रेशर, तुम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलो, बार बोलो, ठीक है। तो के एच विल हैव यूनिट ऑफ आइदर एटीएम और बार। क्लियर है बच्चों? लिख लो इसको। और दो नोट को पढ़ लो बच्चों। डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट के एच वैल्यूज एट द सेम टेम्परेचर। मतलब अलग अलग गैसेस का पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही, मान लो हमने एक टेम्परेचर लिया 350 केल्विन टेम्परेचर, है ना। हमारे पास डाई ऑक्सीजन है, डाई नाइट्रोजन है, डाई हाइड्रोजन है ना। इन सभी गैसेस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, इन डिफरेंट गैसेस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे के एच का जो वैल्यू होगा दैट विल बी डिफरेंट। वो इन तीनों के लिए के एच का वैल्यू अलग होगा। दैट मीन्स व्हाट वी कैन से दैट के एच इज हेनरीज कांस्टेंट इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। मतलब डिफरेंट गैसेस का के एच का वैल्यू डिफरेंट होगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट देखो। जनरली इट हैज फाउंड दैट the KH value increases with increase in temperature. If we increase the temperature, KH value will also increase, right? When KH value increases, then mole fraction will be what? It will decreases. That means solubility will also decrease, right? So what we can say is that when we increase the temperature, the solubility of the gas in the solution decreases, right? Can we say that? देख लो अच्छे से बच्चों। टेम्परेचर इंक्रीज करने से के एच इंक्रीज होता है, हमको ये पता चला। अगर हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज होगा तो मोल फ्रैक्शन कम होगा। एंड मोल फ्रैक्शन क्या बताता है? अमाउंट, मतलब सॉल्युबिलिटी। ये कम होगा तो ये भी कम होगा। दैट मीन्स when we increase temperature, the solubility of a gas in the solution decreases, right? And if we wish to increase the solubility, अगर हमको चाहिए कि solubility increase कर देंगे, increase करना हो अगर किसी गैस का solubility, तो temperature has to be decreased, है ना। तो वही लिखा है, it indicates that the solubility of gases increases with डिक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा नोट। किसका? वो जो डाल्टन्स लॉ ने हेनरीज लॉ को मॉडिफाई किया था। इसके बेसिस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। नोट्स में जाओ, नोट्स में देखो 4 या 5 न्यूमेरिकल्स दिया है, सॉल्व करो, मुझे आंसर भेजो, मैं मैच करूँगा। ठीक है बच्चों।